हेलो स्टूडेंट। चैप्टर लाइफ ऑफ अर्ली मैन, चैप्टर 9। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज ए, बी, डी और ई करेंगे। तो सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच कॉन्टिनेंट इज बिलीव टू बी द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड? तो हमारा आंसर होगा अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन डिड मैन बिकम अ स्किल्ड टूल मेकर? मनुष्य कब एक स्किल्ड टूल मेकर, अच्छा मैंने एक अच्छे अच्छे टूल्स कब बनाना शुरू कर दिया, कौन से पीरियड में? तो नियोलिथिक एज। नंबर 3। द टूल्स ऑफ पैलेलिथिक मैन वर मेड अप ऑफ। पैलेलिथिक मैन का जो टूल्स था किस चीज से बनाया करता था? तो स्टोन से। द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय मैन वॉज। सबसे पहला किस एनिमल को मनुष्य ने पालतू बनाया? तो वो था डॉग। द अर्ली मैन ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ। एक जगह से दूसरी जगह पे किस लिए घूमता था वो? तो फूड सर्च करने के लिए। देन फिल इन द ब्लैंक्स। जो रेड कलर से लिखा हुआ है वो आपका ब्लैंक है। द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ मैन ड्यूरिंग पैलियोलिथिक एज वॉज फायर। पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन। In India, the remains of Mesolithic man have been found in the region of Mysore and western Narmada region. Dash was the first metal discovered by man. So copper. Copper was the first metal discovered by man. Neolithic man believe in life after death. Answer the following question. Mention the source that enable us to understand the history of early man. तो our information about the life of early man is based on the remains of object। हमारा जो भी अर्ली मैन के बारे में जानकारी है तो वो हमें कहाँ से मिलता है? तो हमको मिलता है वो जो रिमेन्स मिले हैं, फॉसिल्स हैं, टूल्स हैं, एक्सकेवेटेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। खुदाई में अलग अलग जगहों से जो चीज़ मिला है आर्कोलॉजिकल साइट से, उनसे ही हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय द आर्कोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2। लिस्ट द थ्री फेजेस ऑफ स्टोन एज। स्टोन एज का थ्री फेज बताना है तो पैलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज। हाउ डिड अर्ली मैन ऑब्टेन हिज फूड? अर्ली मैन अपना फूड कहाँ से प्राप्त करता था? तो अर्ली मैन ऑब्टेन फूड बाय हंटिंग द एनिमल and collecting fruits from trees. They hunt the animal with their tools made up of bones and stones. Some one ate raw flesh. After the discovery of fire, most of the early human ate by cooking the flesh. अब आविष्कार जब अग्नि का आविष्कार हो गया, फायर का आविष्कार हो गया, तब से वो क्या करना शुरू कर दिया? फ्लैश को कुक करके, पका करके खाना शुरू कर दिया। State any two use of fire in the old stone age। ओल्ड स्टोन एज में फायर का क्या यूज़ किया करता था वो? तो द टू यूज़ ऑफ फायर इन द ओल्ड स्टोन एज आर टू प्रोवाइड वार्म इन द कोल्ड वेदर एंड फॉर सेफ्टी फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल। सबसे पहले तो वो ठंड के मौसम में उसने जब देखा कि अरे भाई आग के सामने बैठने से गर्मी लग रही है, यानी कि ठंडक कम महसूस हो रही है और जंगली जानवर भी आग के सामने नहीं आ रहे हैं, और टू रोस्ट रॉ फूड टू मेक इट टेस्टियर एंड सॉफ्टर। और जब मांस को पकाना शुरू किया उसने तो उसने लगा कर अरे भाई ये तो बहुत बहुत स्वादिष्ट लग रहा है अब। व्हाट इज़ मीन बाय कैलियोलिथिक पीरियड? कैलियोलिथिक पीरियड्स का क्या मतलब है? तो इन न्यूलिथिक एज ड्यूरिंग द बेकिंग ऑफ द क्ले पोट्स मैन डिस्कवर्ड दैट मेटल इज प्रोड्यूस व्हेन सम और मेटल्स। इट इज़ बिलीव दैट कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय मैन। जैसे न्यूलिथिक एज में जब मनुष्य क्ले पॉट्स बनाता था तो वो उसको आग में पका करके पक्का किया करता था। उसी उसी समय उसको एक नया मेटल, वो क्ले से ही मिला होगा, तो एक नया मेटल मिला उसको। believe that copper was the first metal to be discovered by man. Hence, the stone age came to an end and the metal age began when men start using copper tools in addition to the stone tools। अब उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे स्टोन एज के बाद
जो मेटल एज की शुरुआत होती है और मनुष्य जो है मेटल का यूज़ करना शुरू करता है, तो सबसे पहला कॉपर के टूल्स अब उसने यूज़ करना शुरू किया स्टोन टूल्स के जगह पे। एंड इम्प्लीमेंटेशन, दिस पीरियड इज नॉन एज चैल्कोलिथिक पीरियड। चैल्को मीन्स कॉपर। तो ये जो क्वेश्चन है इसका अगर आप वो लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो आप इसको ये यहाँ से भी कर सकते हैं। when when men start using copper tools in addition to the stone tools and implementation, this period is known as chalcolithic period. Chalco means copper. Answer the following question. Describe any four major changes that took place in human life during Mesolithic age. अब मेसोलिथिक एज के समय मनुष्य के जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आए उनको बताना है। द फोर मेजर चेंजेस दैट टुक प्लेस इन ह्यूमन लाइफ ड्यूरिंग मेसोलिथिक एज। तो फोर चेंजेस क्या क्या थे? द टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस पीरियड इम्प्रूव ग्रेजुअली। अब इस समय उनके जो टूल्स है न्यूलिथिक के बाद में मेसोलिथिक में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया था टूल्स के बारे में, टूल्स में। मैन स्टार्ट यूजिंग हॉर्न्स एंड बोन्स इन एडिशन टू द स्टोन टूल्स। अब स्टोन के अलावा भी वो हॉर्न्स और बोन्स का भी यूज़ करना शुरू कर दिया था उसने। द मैन ऑफ मेसोलिथिक एज स्टार्ट मेकिंग हर्ट्स विद द ब्रांचेस ऑफ ट्री। और ट्री के ब्रांचेस से वो झोपड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया था। तो झोपड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया था, किस लिए झोपड़ी बनाना शुरू किया उसने? तो इसलिए कि भाई जहाँ पे वहाँ पे उसने ग्रेन्स का भी थोड़ा थोड़ा उत्पादन करना शुरू कर दिया था। तो ग्रेन्स वाला एरिया जो था वो प्लेन्स एरिया था, तो प्लेन में उसको रहने के लिए तो उसने हट बनाना शुरू कर दिया होगा। द बिगिनिंग ऑफ द आर्क एग्रीकल्चर took place during this period when the men learned to drop seed in the soil to grow plant। और वो सीड्स को उगाना शुरू कर दिया था। द दे मूव नियर द रिवर एंड पॉन्ड फॉर वाटर रिक्वायरमेंट। और अब पहले शुरुआत में कहाँ रह रहा था? तो पहले स्टोन टूल्स की अधिक मात्रा में यूज़ कर रहा था, तो वो पहाड़ों के ऊपर रह रहा होगा। और उसके बाद अब जब खेती करना शुरू हुआ तो उसने नदी और तालाब के नज़दीक में अपना आशियाना बनाया। तो वो प्लेन्स एरिया होंगे, कुछ प्लेन्स एरिया होंगे जहाँ उसने रहना शुरू किया होगा खेती के लिए। वट वर द बिलीफ ऑफ नियोलिथिक मैन अबाउट लाइफ। न्यूलिथिक मैन जो है लाइफ के बारे में क्या सोचता था? द पीपल ऑफ न्यूलिथिक एज बिलीव दैट देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। They believe dead peoples might need the things of daily use in another life. So the dead were buried along with the object like beds, pots, tools, etc. that they use in their life. अब हो रहा है क्या कि वो क्या सोचता था भाई जीवन के बाद फिर मनुष्य किसी दूसरी जगह चले जाता है, फिर वहाँ वो उसको ये जो भी यूज़ कर रहा था यहाँ पे अपने जीवन में जो भी सामान का यूज़ कर रहा था उसको उन सब सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो वो जब भी वो किसी को दफनाते थे तो उसके साथ वो सारा सामान उसके जो भी उसकी आवश्यक आवश्यक वस्तुएं होती थी उसको भी उनके साथ डाल दिया करते थे, जिससे उनको ये विश्वास था कि अपने दूसरे जीवन में इसको ये वस्तुएं जो हैं काम आएंगी। हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ व्हील हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब भाई व्हील का आविष्कार हो गया तो कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट और अधिक त्वरित गति से होना शुरू होगा? द इन्वेंशन ऑफ व्हील वॉज द मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंशन ऑफ न्यूलिथिक मैन। पीपल यूज द व्हील फॉर मेकिंग स्लेज, चैरियट्स। दिस व्हीकल वॉज एबल टू मूव फास्टर देन एवर। They also use the wheel for other activities like spinning and pottery. Today's also wheel is important components of our day-to-day life which make our life easier। अब एक कल्पना करिए कि अगर मान लो व्हील नहीं रहे, सुबह शुरुआत होती है व्हील से ही। हम्म? नाश्ता करते हैं, जो आटा खाते हैं चक्की से पीस के ही आता है। और माने कि व्हील तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज के हमारे लाइफ में। Then distinguish between Paleolithic, Paleolithic age and Neolithic age. With sorry बेटा ये थोड़ा सा टूल्स, ऑक्यूपेशन एंड इन्वेंशन। मैं यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है पैलेलिथिक एज और न्यूलिथिक एज को। तो पैलेलिथिक एज,
पैलेलिथिक एज, तो पैलेलिथिक एज में पहले क्या हमको क्या बताना है, तो टूल्स के बारे में बताना है, ऑक्यूपेशन बताना है और इन्वेंशन बताना है। तो पैलेलिथिक एज में टूल्स क्या था? कोर टूल्स मेड फ्रॉम लार्ज स्टोन बाय शार्पिंग द एज। फ्लेक टूल्स फॉर्म व्हेन फ्लेक ऑफ स्टोन स्टक ऑफ फ्रॉम अ लार्ज पीस ऑफ स्टोन। तो उनका और ऑक्यूपेशन क्या था? तो हंटिंग, एनिमल, कटिंग वुड्स एंड डिगिंग। और इन्वेंशन क्या किया था? फायर किया था। और न्यूलिथिक एज में टूल्स, दे स्टार्ट फाइंडिंग टूल्स वेयर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर weapons इंक्लूडिंग इंक्लूडेड स्टोन, एक्स, नाइफ्स, स्पेयर्स एट्सेट्रा। ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर, ग्रोइंग ग्रेन्स लाइक राइस, वीट और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। इन्वेंशन क्या था? व्हील था। तो ये हमारा ये दोनों का डिफरेंस है। However, the tools of Paleolithic man differ from the Mesolithic case। और पैलोलिथिक मैन का टूल जो था मेसोलिथिक से कैसे डिफरेंस था? तो पहले हम पैलोलिथिक देखेंगे। पैलोलिथिक टूल, इन दिस एज देयर वेयर मेनली टू टाइप्स ऑफ टूल्स, कोर टूल्स एंड फ्लेक टूल्स। द कोर टूल्स वर मेड फ्रॉम लार्ज स्टोन बाय शार्पिंग द एज। द फ्लेक tools were formed when flake of stone stuck off from a large piece of stone. These tools were क्रूड एंड अनपॉलिश्ड। शुरुआत में जो टूल्स बनाया था उसमें ना वो धारदार नहीं था हथियार, उसका जो था जो भी टूल्स था उसके। और मैसोलिथिक टूल्स, द टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस पीरियड इम्प्रूव ग्रेजुअली। अब इस समय जो है धीरे धीरे त्वरित विकास हो रहा था, धीरे धीरे विकास हो रहा था टूल्स के बारे में। उसमें मैन स्टार्ट यूजिंग हॉर्न्स एंड बोन्स इन एडिशन to the stone tools. He learned to fix small stone to stick and use them to hunt animals. एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।